हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस और कॉमर्स का जो 100 मार्क्स इंग्लिश है, जिसका परीक्षा आज हुआ है, आज दिनांक 4 तारीख को, तो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपना क्वेश्चन लेके बैठिए और मिलाइए जो कितना आपका सही हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही बेहतर गया होगा और भगवान करे आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो। चलिए देखिए, ये सेट कोड, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड यानी क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो है डी है, ये डी नंबर है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया रहता है, जिसमें से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो बहुत सारा बच्चा क्या किया है, 51 गो 55 गो 100 के 100 बना लिया है, तो गलत बात है। आपके कॉपी में जो आप अगर 55 बना लिए हैं ऑब्जेक्टिव, तो आपके कॉपी में, आपके OMR सीट में 1 से 50 तक चेक करें, यानी आप जितना बनाए होंगे ना, उसी में 50 को पूरा चेक करेगा वो। जहां 50 को पूर जाएगा उतना ही चेक करेगा, बाकी छोड़ देगा ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मात्र गिन करके 50 को चेक करेंगे शुरू से। समझ गए? ये मत समझिएगा जी 1 2 से गिनेंगे। आप जो OMR सीट में बनाए होंगे ना, जैसे मान लो आप 10 नंबर क्वेश्चन बनाए, फिर 25 नंबर बनाए, फिर 30 बनाए, फिर 31 32 33 34 35 बना लिए, 59 बनाए, 71 बनाए, तो आपके OMR सीट में जैसे जैसे बना होगा वैसे वैसे 50 को वो चेक करेंगे गिन के, अब बाकी फालतू छोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द माउंटेन पीक वॉज, तो फार्दर हो जाएगा क्योंकि ध्यान लगा हुआ है, ध्यान के पहले फार्दर लगता है, बाकी इसमें से कोनो नहीं रहेगा, क्योंकि ध्यान के पहले फार्दर आता है, क्योंकि फार्दर के साथ ध्यान आता है। आगे, हाउ डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, तो कॉस्ट है तो हाउ मच लगेगा, क्या लगेगा? मच। हाउ के साथ मच, कितना होता है, हाउ मच मतलब कितना, और मेनी मतलब कितने हो जाता है, तो यहाँ कॉस्ट हाउ मच यानी कितना कॉस्ट है, तो हाउ मच लगेगा। यू रीड हिज लेटेस्ट बुक, तो सलाह का बोध हो रहा है तो शुड होगा। अगर टू रहता ऑट के साथ तो और टू भी हो सकता था, लेकिन ऑट के साथ टू न यहाँ है न यहाँ है, तो शुड लगेगा। समवन इज वेटिंग द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी, तो आउटसाइड इसमें अप्रोप्रिएट, हाँ इसमें आउटसाइड अप्रोप्रिएट है कि कोई जो है ना लाइब्रेरी के पुस्तकालय के बाहर खड़ा है। हेलो हेलो इट इज नाइस टू मीट यू, तो यहाँ इट के साथ इज लगेगा। अब देखिए, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, तो क्या हो जाएगा? राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, यानी राज और ऋतिक पार्टनर बन गए, सो इसीलिए दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। तो यह परिणाम निकला, दोनों मित्र बना, तो फिर वे दोनों जो है सो मतलब शू बिजनेस शुरू किया। तो इसलिए ये करेक्ट है, क्योंकि परिणाम को बताने के लिए सो का प्रयोग होता है। यहाँ पर कॉमा दे दिया है, यहाँ वेन लगा हुआ है, यहाँ एंड लगा हुआ है, तो परिणाम को बताने के लिए सो, देयरफॉर, हेंस आता है। आगे, आई वंडर इफ दे विल चेंज द प्लान्स, तो यहाँ दे है, तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? देयर होगा, देयर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल, हर्डल सिनोनिम कहता है, क्या कहता है? सिनोनिम। तो सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, हर्डल मतलब क्या होता है? अवरोध, अवरोध होता है, तो ऑब्स्टिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिकल। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंटर, एंटर मतलब प्रवेश है ना, तो एंटर का आप लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, तो वहां लिखल रहता है एंट्रेंस, एंटर, और एग्जिट यानी निकास, तो एग्जिट हो जाएगा। आई रिमेंबर द ताजमहल लास्ट मंथ, तो यहाँ लास्ट लग गया, तो जब ये लास्ट लगा तो टेंस में बताए थे
आदित्य हिल बलिया हिल मिर्जापुर हिल कि V2 बनेगा, यानी आदित्य हिल बलिया हिल। बलिया में L से लास्ट बताए थे, तो लास्ट तो आदित्य बलिया का फुल फॉर्म बताए होंगे, तो उसके फुल फॉर्म में से जो वर्ड आता है तो V2 होता है। तो बलिया में से L लास्ट लगा हुआ है, तो इसीलिए विजिटेड हो जाएगा। द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन, यानी सिंगुलर है। द काउंसिल सिंगुलर है क्योंकि यहाँ इट्स लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा हैज। दिस साइड इज पैरेलल, पैरेलल के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, तो लगा हुआ टू। आप लोग को एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन में बताया गया हो। दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट, तो स्टेटमेंट है दो, तो दोनों में अलग कौन है, प्रेटी और इंटेलिजेंट, तो इसका बन जाएगा दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट, यानी ए आंसर हो जाएगा। डू यू स्टिल, डू यू स्टिल, अब देखिए मैंने बताया था डू डज डिड के बाद V1 आता है, तो क्या हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा, यानी सी बिलोंग। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस का चुनने की, तो वी हैव टू रीच ऑन टाइम। एक ही ऑन टाइम या इन टाइम होता है, एट टाइम तो नहीं होता है, ऑन टाइम या इन टाइम। इन टाइम कहीं है नहीं, ऑन टाइम, यानी ए सही है। हु डर डॉट ऑन द फोन, तो हु के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इज हो जाएगा। What type of sentence is this? How sweet it smells. यहाँ बैटबॉल का चिन्ह लगा हुआ है, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। She interrupted me through my speech. Meanwhile, यानी बीच में ही क्या किया, वो इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया, तो meanwhile हो जाएगा। इंटरप्ट मतलब होता है हस्तक्षेप करना, रोक देना। ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक ए वुमन इज कॉल्ड, यानी जिस व्यक्ति का व्यवहार महिला जैसा हो उसको स्त्रैन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्त्रैन, तो उसको कहते हैं एफेमिनेट, एफेमिनेट, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। वुड यू माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स क्या होता है, टू डू द राइट थिंग, अच्छा काम करना, अच्छा चीज करना, अच्छा करना, बेहतर करना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अब देखिए टीडीएस का स्पेलिंग होता है TEDIOUS, यहां सी नंबर आंसर हो जाएगा, स्पेलिंग टेस्ट वाला है। रमेश डॉट इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, तो क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन इसलिए नहीं होगा क्योंकि रमेश सिंगुलर है, तो ब्रेक्स होना चाहिए था, ब्रेक डाउन है वो नहीं होगा। ब्रोकन डाउन तो होगा नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ब्रोकन होता नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है बिफोर भी नहीं आता है, तो एक ही वो करेक्ट है, ब्रोक डाउन। ही सॉ अ स्नेक डॉट ही अवोक, तो इसमें हो जाएगा व्हेन, यानी उसने एक सांप को देखा जब वह जगा, जब वह जगा, तो व्हेन के तुरंत बाद वाला क्या होता है, सिंपल पास्ट। All the boys laughed at him, यानी ये पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस है, कहता है पैसिव वॉइस चुनिए, यहाँ पर करेक्ट पैसिव वॉइस। तो आपको मैंने बताया था ट्रिक कि सबसे पहले पहचान लीजिए कि एक्टिव है कि पैसिव। एक्टिव वॉइस है, laughed at लगा हुआ है, तो laughed at का V2 है, इसका पैसिव क्या होता है, ट्रिक में बताया तो वाजवर V3, तो वाजवर laughed at कहाँ है, यहाँ तो है ये नहीं, इसमें भी नहीं है, एक ही में है, सी में, तो आंसर हो गया आपको सी, laughed at by, हाँ सी आंसर हो गया। तरीके पर आप लोग पकड़ लिए होंगे। द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, इसका मतलब आदेश दे रहे हैं, शिक्षक तो आदेश ही देंगे ना बच्चा को, तो यहां पर हो जाएगा आपको ऑर्डर। तो आपको ट्रिक बताए थे डायरेक्ट कैसे आंसर पकड़ना है, तो V1 से शुरू है, आदेश का बोध होता है, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह 2 हो जाएगा। देखो किसमें 2 लगा हुआ है, चारों ऑप्शन में 2 है, तो आंसर नहीं मिला। तो उसके बाद देखो आदेश का बोध हो रहा है, तो सेड टू की जगह पर ऑर्डर किस में है, एक गो में, बी में, बी आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक बताए थे आप लोग। होस्टाइल मतलब होता है होस्टाइल फैमिली, नहीं कहता मतलब झगड़ालू परिवार, जिसके 2 परिवारों के बीच झगड़ा हो, नहीं उसको विरोधी परिवार कह सकते हैं उसको।
तो हॉस्टाइल फैमिली, तो उसका क्या हो जाएगा उल्टा, हॉस्टाइल का फ्रेंडली हो जाएगा। वी शैल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे। इफ इट सिंगुलर है तो रेंस हो जाएगा। ये टेंस में आप लोग को पढ़ाए होंगे डबल एक्शन में। ही इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशन, यानी वो गणना करने में बहुत क्विक है, तेज है। काम तो होगा नहीं शांत, टॉलरेबल मतलब बर्दाश्त करने, फ्रैंक मतलब स्पष्ट, तो होगा नहीं। 30 दे रन बैक येट, येट लग गया तो हैवेंट हो जाएगा, हैवेंट, क्योंकि दे पूरा है तो हैवेंट हो जाएगा। आई कैंट लीव $500 ए मंथ, इसमें नो आर्टिकल लगेगा, नो आर्टिकल। हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, उनका जो है सो ये रूड खरूस व्यवहार जो है एक दिन उसे क्या करेगा, अपमानित कर देगा। तो अपमानित, गेट ह्यूमिलिएटेड हो जाएगा, ये मिस्टेक से लगा हुआ है, इसमें गेट ह्यूमिलिएटेड हो जाएगा। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारी के इलाज को क्या कहता है, पैनेसिया, रामबाण पैनेसिया। We did not forget to take the chicken out of the freezer, यानी हम लोगों को मतलब फ्रीजर से चिकन निकालना बिल्कुल, चिकन लेना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो डी आंसर हो जाएगा। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का है। गॉड हेल्प्स दोज, अब देखो मैंने बताया था आपको प्रनाउन में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि हु रहता है तो हु के तुरंत पहले वाला वर्ब प्रनाउन के अनुसार वर्ब आता है। तो हु के तुरंत पहले क्या है, दोज, तो दोज प्लूरल है तो हेल्प हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। इन माय बेडरूम देयर इज, एपोस्ट्रोफियस मतलब इज, ए बेड एंड ए वार्डरोब, वार्डरोब मतलब अलमारी। तो मेरे बेडरूम में, शयन कक्ष में एक बिस्तर है और एक अलमारी है, तो क्या हो जाएगा, एंड ऑल्सो तो नहीं होगा क्योंकि ऑल्सो जोड़ने के लिए नहीं आता है, वो एडवर्ब है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू शुड नॉट स्मोक, एकदम करेक्ट है। माई अंकल डेवलप्ड ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, मेरा चाचा मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, तो हैज बीन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। द केस वॉज पुट बिफोर द बिफोर द जज, द केस वॉज पुट बिफोर द जज, यानी केस जो है, मुकदमा जो है जज के सामने रखा गया, बिफोर हो जाएगा के सामने को बताने के। माई ब्रदर एंड आई, देखो माई है तो माई के लिए वी नहीं आएगा, आई आएगा, माई ब्रदर एंड आई। दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, तो डिड यू हैव हो जाएगा, डिड यू हैव, क्योंकि हैव यू होगा ना, यू के साथ हैव लगता है। कुड यू के बाद कोई मेन वर्ब है नहीं जो कुड यू होगा, शुड यू के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, एक ही सही है, डिड यू हैव। He said that he might buy a pen, अब देखो तो मैंने बताया था कि ये नरेशन है, तो अब देखो कहता है डायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए, यहाँ दैट लगा हुआ है, तो डायरेक्ट नरेशन में दैट के जगह पर क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हो जाएगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के जगह देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज कहाँ है, चारों में है, सेड कहाँ है, एक ही कॉमा है, ए में, आंसर ए। ट्रिक बताए थे, देखो खर्च ट्रिक पर पकड़ा गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें एक ही करेक्ट है। इज पार्टिसिपेट V1 है, इज के साथ कभी V1 नहीं आता है, ये जान लीजिए। और सी के साथ कभी डू नहीं आता है, सी के साथ डज आता है क्योंकि सी सिंगुलर है। तो सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, ये क्वेश्चन है ये नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, तो डी भी गलत, यानी आंसर सी है, क्योंकि डी के साथ सी आता है, उसके बाद V1 भी आता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, प्रतिबंध, एंटोनिम उल्टा, तो एलाउ हो जाएगा, अनुमति, निषेध का अनुमति। माय नीस ड्रॉप्ड बोटल ऑन द ग्राउंड, तो नीस लड़की होती है, तो लड़की के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, तो हर हो जाएगा। वही लड़का रहता सिंगुलर में तो हिज होता, पूर्ण रहता तब देर होता, इसलिए यहां नी से भतीजी है तो हर हो जाएगा। अब देखिए, योर फादर गॉट ए नाइस कार, हैज योर फादर, फादर सिंगुलर है और इसमें सिंगुलर वर्ब एक ही है, एम तो आई के साथ लगता है।
अब कहता है चूज द ऑड वन आउट। 4 गो है, उसमें ऑड कौन है, अलग कौन है, भिन्न कौन है, विषम कौन है? तो ब्लाइंड, डम और डेफ। ये 3 गो तो विकलांग को बताता है, तो एक गो अलग कौन है? इडियट कहीं के नहीं। लड़की सब गाली नहीं बकती है, स्टूपिड, इडियट, कुत्ता कमीना कहीं की बोलती है क्या? चलिए, when something is hilarious it is funny हो जाएगा। hilarious मतलब होता मजाक, मजाक टाइप के। प्रसन्न तो फनी हो जाएगा, मजेदार। give this chocolate to the crying baby। अब इसमें कहता है एडजेक्टिव चुनिए, तो एडजेक्टिव चुनने का ट्रिक बताया था आप लोगों को, कैसा कैसे लगा। कैसा बच्चा? क्राइंग, चिल्लाता हुआ बच्चा, तो क्राइंग हो गया एडजेक्टिव, सही है। हाउ कैन ही चीट मी, इसका कहता है करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। एक ही वो है, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, एक ही आंसर सही है। ठीक से नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। क्या है? लेंटर एल है। इशिता है। इशिता विल डेवलप हर न्यू ड्रेस टुडे। इशिता आज जो है सो नया पोशाक पहनेगी, तो पुट ऑन मतलब होता है पहनना। इशिता है, लड़की का नाम है। दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम के पहले द लगता है। सी स्माइल माई मिस्टेक्स, स्माइल के साथ एट लगता है प्रीपोजिशन। द विंड हैवीली यस्टरडे, या यस्टरडे लगा हुआ है, तो हैड बोलो तो होगा नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सिंगल सेंटेंस में नहीं होता है। बोलो होगा नहीं, क्योंकि विंड सिंगुलर है। बलोन होगा नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद भीतरी नहीं आता है, तो या तो भीटू होगा, या तो वाज बलोइंग। भीटू कहीं है या नहीं है, तो वाज बलोइंग सही है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। स्क्रिप्चर का स्पेलिंग होता है SCRAPTURE, स्पेलिंग टेस्ट का है। जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। जॉन कभी कभी अंग्रेजी पढ़ते हैं। दिस इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, आर्टिकल में पढ़ाए होंगे द। वी वोंट बी लेट, अब देखो यहाँ वोंट लग ही गया है, तो इधर फिर वोंट नहीं ना होगा, क्या हो जाएगा? विल वी। वोंट विल नॉट का होता है ओंट, तो ओंट लगा ही हुआ है, तो विल वी हो जाएगा सब्जेक्ट। ये गलत मारा हुआ है, यहां विल वी हो जाएगा। द वुमन इज स्टैंडिंग एट द डोर, आप लोग को पढ़ाए थे कि दरवाजा पर, दरवाजा के ऊपर में नहीं रहता है कोई, दरवाजा के काफी नजदीक रहता है, तो एट हो जाएगा, एट द डोर। यू कैन डॉट हिम इवन नाउ, चेक, CHEC के चेक वर्ब है, CHEQUE चेक नाउन है, तो कैन के बाद V1 आता है, तो चेक हो जाएगा CHEC के। अब यहां से ये 60 क्वेश्चन आपको ग्रामर से था, अब यहां से टेक्स्ट से है, बुक से। एंड व्हाट एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं मानता हूं तुम भी मानोगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, ये आप लोग को एकदम घोड़ के पिला दिया गया था। किंग लियर क्या है? ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी किसको कहते हैं? जिसका अंत में हीरो हीरोइन का मृत्यु हो जाता हो, या जिसका अंत दुखद होता हो, ट्रेजेडी है। गलत ठीक मरा हुआ, कॉमेडी नहीं, ट्रेजेडी होगा दुखांत नाटक। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th century, 20th century the English language has seen rapid changes, 20वीं सदी में बहुत चेंज हुआ। Who is the speaker in the poem Song of Myself? Song of Myself का वक्ता कौन है? The poet himself, इसे तो घोड़ के पिलाया गया। For order poetry was a serious game, एकदम। Keats was romantic poet. Walter de la Mare belonged to the 20th century, 20वीं सदी के थे। The taming of domestic animals, एकदम घोड़ के पिलाया गया है ये आप लोगों को। One day Siri found a peculiar girl at a shop which costed him 10 cents, 10। ये जापान का जो है ना सिक्का है। When a baby is born, it is an occasion of joy for the whole family, ये पढ़ाया गया था चाइल्ड इज बॉर्न में बेहतर ढंग से। No widely circulation newspaper dare support a public policy due to
इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, घोल के पिलाया गया था। चौसर एंड लैंगलैंड तो पते होगा मिडिल इंग्लिश पीरियड के थे, मिडिल इंग्लिश के। हु रोट मैकफेलकनोई तो 800 वाला को पूछा था, पिछला वीडियो में मैंने बताया था, देख लेना, कुछ आर्ट्स वाला का क्वेश्चन आता है साइंस में। जॉन ड्राइडेन। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, ये तो घोड़ के पिलाया गया था, रिसीव प्रोनाउंसिएशन। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश डेवलप इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, क्वींस इंग्लिश हो जाएगा। ये तो आप लोगों को बार बार पढ़ाया गया था। अगर क्वींस इंग्लिश नहीं रहता तब फिर किंग्स इंग्लिश में मार सकते थे, क्वींस इंग्लिश होगा। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर, हिडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिडन, छिपा हुआ। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैक्बीथ नेपोलियन ऑफ क्राइम, ये 800 वाला को पूछा हुआ था। Who composed the poem Fire Hymn? के अंदर वाला है मैम, याद करवाइए दिए थे के अंदर वाला। In according to the poem, snake black snakes are considered innocent. सिसिली में, सिसिली नामक जगह, नानू काका बिफोर ही स्पोक, नानू काका बोलने से पहले एक चुटकी खैनी कान नहीं से लेते थे, तो सी आंसर हो जाएगा। 100 years later the negro is still languishing होगा। क्या होगा? languishing, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ languishing। ये बहुत बार बताया गया था क्लास में आप लोगों को। All technological changes cause social problems, ये सब आप लोग को याद है। अब जिन वही बच्चा को याद नहीं होगा जो क्लास रेगुलर नहीं होंगे, नहीं तो हम ये सब घोल के पिला दिए थे और आप लोगों को पिला दिया गया था। इतना बार समझाया गया था ये ऑब्जेक्टिव सर। John Donne thinks that death is certain. Who wrote the Canterbury Tales? बाबा रे बाबा, कौन? याद है ना? बाल कटा के मार्बल लगा के थैला करो पैक, पीएससी के सी से कैंटरबरी टेल्स 64, सी से 64 कैंटरबरी टेल्स है ना। इंग्लिश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, गलत है, इंग्लिश नहीं होगा, चाइनीज होगा। नेटिव स्पीकर्स का मतलब होता है मातृभाषा के रूप में बोलने वाला वक्ता। तो मातृभाषा के रूप में बोलने वाला वक्ता सबसे ज्यादा चाइनीज भाषा का है। चाइनीज भाषा मातृभाषा के रूप में लगभग 87 करोड़ 30 लाख लोगों के द्वारा बोला जाता है, और इंग्लिश मात्र 30 करोड़ 90 लाख लोगों के द्वारा लगभग मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। समझ गया ना? चाइनीज होगा, इंग्लिश नहीं होगा। इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए कौन सी भाषा विंडो है? इंग्लिश। हाँ, अगर रहता कि सबसे अधिक जगहों पर कौन भाषा बोली जाती है तब इंग्लिश होता, तो इसमें इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, आधुनिक अंग्रेजी कब से शुरू होती है? एडी 1500। एडी मतलब एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म से 1500। Kamala Das had earned a respectable place in both English and Malayalam. The fire forgets its dead. Fire hymn का है, फायर इसका बहुत बार पढ़ाया गया है। The soldier is a war poem, बहुत बार पढ़ाए हैं। Macbeth is called the hidden poem, छुपा रुस्तम। Benji's parents planned for a ceremony when he was 21. बेंजी के माता पिता ने योजना बनाया एक समारोह रखने का जब वो 21 साल का हो जाएगा, तो पासबुक देता। अकॉर्डिंग टू पर्लेसबर्ग, व्हाट लेसन एज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड? तो द लेसन ऑफ पीस, शांति का लेसन, शांति का पाठ। मिस्टर स्टीफन चुबुकोव इज ए लैंड ओनर। चुबुकोव क्या? लैंड ओनर, जमींदार। पढ़ाए थे आप लोग को टारगेट बैच में। इवन मोर इंपोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का खोज। What is that modern civilization? It is the worship of material. आधुनिक सभ्यता भौतिक का पूजा है। Earlier he यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन had served as the governor of बिहार। प्रारंभ में डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किए थे। Was coming to narrator's family, नानू काका याद होगा आप लोगों को। Advocate non-violent struggle, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव?
अब देखिए इसमें आप लोगों को टेररिज्म पर दिए ही थे बढ़िया से, आप लोग टेररिज्म आतंकवाद तो सबसे आसान था, नहीं बेहतर था। एडल्ट एजुकेशन सब तो एकदम गजबे पूछा हुआ है एकदम। लाइफ इन एन इंडियन विलेज, भारतीय गांव में जीवन, भारतीय गांव का जीवन नहीं, भारतीय गांव में जीवन। हाँ तब कितना अच्छा है, ये एक्सप्लेनेशन है। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन आवर एडवांटेज आइडियाज दैट डेवलपमेंट है। You better hurry up and get married. Just do me a favor and leave me in peace. Marriage proposal है। The common people live independently and follow their agricultural occupation. बिल्कुल Indian civilization culture. He knew nothing about the stock market, but he knew everything about a hen. The earth का है। The house withdrew into silence. कमला दास। My grandmother's house का है। The voice of my education snake का है। You would know him if you saw him. मैकबर्थ मिस्टिक कैट का हो गया। Gave one sir flowers, ये हो गया आपको The soldier का लाइन। तो ये आप एक्सप्लेनेशन बना ही लिए होंगे, यानी 4 गो में से 1 गो बनाना रहता है पोएम में से, और प्रोज में से 4 गो में से 1 बनाना रहता है एक्सप्लेनेशन। राइट ए लेटर हो गया, एप्लीकेशन दोनों में से 1 बनाना था। 5वां नंबर 2 नंबर यह क्वेश्चन हो गया। सब तो बिल्कुल आसान पूछा है आप लोगों को, 10 में से मात्र 5 का जवाब देना है। 6ठा नंबर में आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें देखो माई ग्रैंडमदर साउथ अफ्रीका द अर्थ। तब इसमें 6 गो क्वेश्चन आता है, A B C D E और F, जिसमें से आपको मात्र 3 गो का जवाब देना है। तो एगो मैंने कहा था आप लोगों को कि 2 गो मिलान बना लीजिएगा, 2 गो मिलान बना लीजिएगा। समरी का लिखिएगा, समरी अगर ज्यादा लगता है रखने में तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश आपको जब बैच शुरू हुआ था तब भी पढ़ाए होंगे, गेस में भी दिए होंगे। राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश सब, तब इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। नहीं तो ट्रांसलेशन बन जाएगा तो ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कंप्रीहेंशन भी आप लोगों को बहुत आसान दिया गया था साइंस से, नहीं तब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग अधिकतर बच्चे टॉप करेंगे। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।